हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विजुअल बेसिक 6 को फास्ट कैसे कर सकते हैं। कभी कभी हमारा विजुअल बेसिक 6 नॉट रिस्पॉन्ड हो जाता है, काम सही से नहीं करता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन आज बताऊंगा। तो जनरली हम सबका विजुअल बेसिक इस टाइप से ओपन होता है। यहाँ पे ऐसे बटन्स आते हैं जो कि विंडोज़ 10 के फॉर्मेट में है। तो मैं इसको थोड़ा चेंज करके आपको दिखाऊंगा। इसको कॉम्पैटिबल बनाएंगे अपने विंडोज़ 10 पे, ताकि ये स्मूथली रन कर सके। तो मैं इसको फुल स्क्रीन पहले करता हूँ। देख सकते हैं इसके अंदर जो बटन्स है ये विंडोज़ 7 वाले हैं, लेकिन ऊपर विंडोज़ 10 का बटन है। तो अगर ये टोटली विंडोज़ 7 टाइप लुक में हो जाए तो ये कॉम्पैटिबल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, जाना है प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ ओपन होने के बाद आपको जाना है कॉम्पैटिबिलिटी टैब में। तो मैं कॉम्पैटिबिलिटी पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है इसको, रन दिस प्रोग्राम इन कॉम्पैटिबिलिटी मोड फॉर विंडोज़ एक्सपी सर्विस पैक 3। ठीक है, इसको चूज़ कर लीजिएगा और आपको ये यहाँ पे टिक लगाना है, इसमें इसमें और इसमें, ये तीनों में आपको टिक कर देना है। और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है और बूम, आपका काम हो गया। आपको डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है और जैसे ही आप ओपन करिएगा और यहाँ पे स्टैंडर्ड EXE को सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करिएगा, आपको दिखेगा यहाँ पे सारे आइकन्स जो है ये विंडोज़ 7 टाइप हो गए। तो इसका मतलब है कि ये समझ रहा है कि जो इन्वायरमेंट है ये विंडोज़ 7 है या XP का है। तो ये इसमें स्मूथली अब रन करेगा। अब आपको कोई एरर्स नहीं आएंगे और ये फंसेगा नहीं। तो हमारा सबसे पहले कॉम्पैटिबिलिटी इशू सॉल्व हो गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इसमें एक लॉगिन फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको सिंपल UI डिज़ाइन करके थोड़ा सा दिखाऊंगा। तो आपको सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल और इसको नन कर देना है। जैसे आप नन करके इसको जूम करिएगा, आप देख सकते हैं ये छोटा होकर यहाँ पे साइड में आ जाएगा। उसके आपको शेप चूज़ करना है यहाँ से और रेक्टेंगल बनाना है आपको यहाँ पे पूरे स्क्रीन पे। तो मैं पूरा रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, देख सकते हैं रेक्टेंगल आ गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑप्शंस में, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में, और इसका फिल कलर को चूज़ करूँगा। तो मैं एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लू टाइप का। तो मैं एक कलर ले लिया। यहाँ पे जितने भी कलर के ऑप्शन है मैं सबको ब्लू कर दूँगा, ठीक है, ताकि इसका कुछ भी पार्ट दूसरा कलर का ना रहे। तो मैं यहाँ थोड़ा डार्क ब्लू लिया हूँ बॉर्डर के लिए और बैक कलर के लिए भी मैं ब्लू ले लूँगा। तो यहाँ पे ब्लू मुझे दिख नहीं रहा है, मैं पैलेट में जाता हूँ और यहाँ से ब्लू सेलेक्ट करता हूँ। देख सकते हैं ब्लू हो गया, लेकिन आपको अभी भी स्क्रीन पे ब्लू कलर नहीं दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे चेंज करना होता है, ठीक है। इसको ओपेक कर दीजिएगा बैक स्टाइल को और ये पूरा ब्लू कलर फिल हो जाएगा। और मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके फुल स्क्रीन कर दूँगा। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, देख सकते हैं ये ब्लू कलर का एक बॉक्स आ गया हमारे सामने। पर इसको अभी आप कुछ नहीं कर सकते, ड्रैग ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसको कट करता हूँ, वापस से प्रॉपर्टी विंडो में आएंगे। अब आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पे विंडो स्टेट है और यहाँ पे एक स्टार्टअप पोजीशन है। स्टार्टअप पोजीशन में आपको जाना है सेंटर स्क्रीन, ठीक है। इससे होगा क्या कि जब भी आप इसको प्ले करेंगे तो ये बीच में आएगा स्क्रीन के, देख सकते हैं ये बीच में आ गया। तो जब भी ये ओपन होगा ये बीच में ओपन होगा, ठीक है। ये हो गया स्टार्टअप पोजीशन। और अब ये बटन्स को मैं फिर से हाइड करूँगा, तो उसके लिए मैं आपको बताया था ऊपर में है यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल। तो हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ जाएंगे बॉर्डर स्टाइल में और इसको फिर से मैं नन कर दूँगा। तो ये फिर से बटन साइड हो गए। अब आपको जाना है यहाँ पे ये कमांड बटन पे, ठीक है। कमांड बटन चूज़ करके यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये कमांड बटन ड्रॉ कर दिए। अब इसको सिलेक्ट करके आपको जाना है प्रॉपर्टी में, यहाँ पे बैक कलर में, और इसका भी कलर हम वैसे ही ले लेंगे। तो मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ ताकि वो मैच करे। पर अभी भी देख सकते हैं बटन का कलर चेंज नहीं हुआ। तो बटन का कलर चेंज करने के लिए एक प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे, उसको आपको चेंज करना होगा। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको दिखेगा स्टाइल। स्टाइल में आपको कर देना है ग्राफिकल। जैसे आप ग्राफिकल करिएगा वो चेंज हो जाएगा कलर, ठीक है, बटन में कलर आ जाएगा। अब आपको जाना है यहाँ पे मास्क कलर दिया है, इसको भी आप ब्लू कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया कलर का बात। अब आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और आपको दिखेगा यहाँ पे एक ऑप्शन कैप्शन। कैप्शन को आप यहाँ पे X लिख दीजिए, तो ये क्रॉस का बटन आ जाएगा, ठीक है। अब इसका भी फ़ॉन्ट हमें बड़ा करना होगा। तो मैं यहाँ फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी में जाऊँगा, इसको मैं बोल्ड कर दूँगा। साइज़ एक ले लेते हैं, यहाँ पे मैं 24 ले लेता हूँ। MV बोली फ़ॉन्ट ले लेते हैं, ओके करते हैं। देख सकते हैं ये क्रॉस का साइन आ गया यहाँ पे। अब मैं इसको जैसे ही प्ले करूँगा देख सकते हैं ये क्रॉस का यहाँ पे साइन है और ये फॉर्म है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है, कुछ है नहीं इसमें, और ये बटन भी काम नहीं करता है अभी। तो मैं इसको वापस से क्लोज़ करूँगा और अब यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ड्रॉ करूँगा, लेबल, और इसको कॉपी कर लेंगे
वापस से पेस्ट करेंगे, कंट्रोल एरे बनाने बोलेगा, नो करेंगे, वापस इसको ड्रैग करेंगे नीचे और यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स को भी ऐसे ही यहाँ पे ले लेंगे, ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। फिर से नो करेंगे, कंट्रोल एरे नहीं बनाना है, इसको नीचे ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पे 2 लेबल और 2 टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब मैं चारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, और यहाँ पे सबका एक बार में मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा, ठीक है। तो मैं फ़ॉन्ट पे क्लिक करता हूँ, बोल्ड चूज़ करते हैं, साइज़ यहाँ पे ले लेते हैं 24, MV बोली फ़ॉन्ट, ओके। और ये देख सकते हैं चारों का फ़ॉन्ट चेंज हो गया। लेकिन अभी ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं वापस से फ़ॉन्ट में जाऊँगा, साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो मैं इसका साइज़ यहाँ पे 18 लेके ओके करता हूँ। देख सकते हैं सबका साइज़ कम गया। तो मैं वापस से यहाँ क्लिक करता हूँ और इसका कैप्शन को मिटा के यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। तो लेबल 1 को हम यूज़र नेम कर देंगे और लेबल 2 जो है हमारा सेकंड लेबल, उसको हम यहाँ पे पासवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं सिंपल सा आपको बस डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ अभी। तो मेरा आपको इस वीडियो से डिज़ाइन सिखाना मकसद नहीं था, मेरा मकसद था कि आपको कैसे बटन वगैरह का कलर वगैरह चेंज करना बताऊं और कैसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ से अवेयर कराऊं, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, हम इसको ड्रैग करके बीच में लाएंगे क्योंकि ये बीच में लग नहीं रहा है। तो मैं चारों को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक बार मैं इसको ड्रैग करके बीच में ले आता हूँ। तो ये हो गया। आप लॉगिन का भी बटन वगैरह डाल सकते हैं, जब फंक्शनलिटी ऐड करिएगा तो उसका ज़रूरत पड़ेगा। मैं सिंपल सा बस आपको डिज़ाइन बताया, तो ये डिज़ाइन था। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऑप्शंस में जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाइनमेंट, इसको मैं सेंटर करूँगा। जैसे सेंटर करेंगे ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, वैसे ही मैं इसका भी सेंटर कर दूँगा, अलाइनमेंट। तो आपको बहुत सारा प्रॉपर्टी पता चला होगा, जैसे सेंटर स्क्रीन, अलाइनमेंट, बटन में ग्राफिकल कैसे होता है, ओपेक करते हैं तो अब कलर फिल होता है शेप में, ये सब मैं आपको बताया। तो मैं डबल क्लिक किया बटन पे और यहाँ पे एंड लिखेंगे। एंड लिखने से क्या होता है कि ये बटन क्लोज़ का बटन बन जाएगा। तो देख सकते हैं क्लोज़ हो रहा है। तो आपको फिर से दिखाता हूँ, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, वापस से इसको प्ले करते हैं, और जैसे ही मैं इस क्रॉस पे क्लिक करूँगा, पहले मैं यूज़र नेम लिख देता हूँ और पासवर्ड लिख देता हूँ। तो मैं यूज़र नेम पासवर्ड लिख दिया, ऐसे कुछ होगा नहीं क्योंकि अभी तो हम कुछ फंक्शंस में लिखे ही नहीं है। तो मैं क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं ये क्लोज़ काम कर रहा है। तो ये तो हो गया फॉर्म डिज़ाइन का बात। अब आते हैं थर्ड फेज़ में, जिसमें मैं आपको बोला था कि मैं आपको EXE बनाना सिखाऊंगा। तो आपको जाना है फाइल में और यहाँ ऑप्शन है मेक प्रोजेक्ट EXE, इस पर क्लिक करिए। लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है, तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ ताकि मुझे विजिबल रहे ये फाइल। तो मैं डेस्कटॉप किया, नाम यहाँ पे दे देते हैं, तो मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, लॉगिन UI लिख देते हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे लॉगिन और UI, ठीक है, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, और ओके पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर में प्रोसेसिंग हो रहा है, वेटिंग EXE कुछ लिखा था, तो वो प्रोसेस हो गया लगता है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, नो करते हैं, फाइल सेव नहीं करना है। और ये विजुअल बेसिक को पहले मैं अपने जगह पे ले आता हूँ यहाँ पे, और ये रहा जो सेव हुआ था फाइल लॉगिन UI। तो ये EXE फाइल है, इसको खोलने के लिए आपके पास विजुअल बेसिक हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस फाइल को अगर आप व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी अपने फ्रेंड को भेज देते हैं तो वो भी अपने लैपटॉप में इसको ओपन करके देख सकता है। तो देख सकते हैं ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो मैं यहाँ ऋषभ ही लिखता हूँ, और यहाँ पे भी कुछ टाइप करते हैं, तो मैं यहाँ हेलो लिखता हूँ, और ये तो हो गया। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं क्लोज़ बटन काम कर रहा है हमारा। तो यही था हमारा लॉगिन UI। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। वॉच मोड पर क्लिक करके आप और वीडियोज़ मेरा देख सकते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर।